हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस उदयपुर। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हम वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आए हैं। सिस्टमेटिक तरीके से कैसे वर्ड प्रॉब्लम किया जाता है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट ट्रिक का मतलब ये है कि आपको ये चार्ट याद करना है। सिर्फ अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चार्ट हम लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, अब हम 10th में पढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। बट कभी आपको इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आपको इस चार्ट के थ्रू आपको कभी किसी ने नहीं बताया। तो मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, इस चार्ट को याद कर लीजिए, कुछ वर्ड है उसके एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं वर्ड्स और उसके एक्सप्रेशंस। सबसे पहला वर्ड है एक्सीड। एड, सम, प्लस या ज्वाइन, कभी भी ये वर्ड लिखे हो उसका मतलब होता है प्लस। याद रखिएगा, स्पेशल वर्ड है एक्सीड। एक्सीड मतलब प्लस, ज्यादा हो रहा है। डिफरेंस, कभी वर्ड आ जाए डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट, माइनस, टेकन आउट, निकाला तो क्या करेंगे, माइनस। सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी। ए फ्रॉम बी में क्या करते हैं, जो बी वाला पार्ट होता है वो पहले आता है, बी माइनस ए करेंगे। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट, ऐसा लिखा आपको, सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम वाई, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई नहीं, जो फ्रॉम के आगे वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, वाई माइनस एक्स, ऐसे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब जब कभी ऑफ लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टाइम्स, बहुत जगह आएगा, 3 टाइम्स अ नंबर। 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू, 2 टाइम्स अ नंबर, 2 मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स, 5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन या डिवाइड, जब भी आएगा तो क्या बोलेंगे, उसको डिवाइड बोलेंगे। बिकम्स, याद रखिएगा, इज, गेट, रिजल्ट्स, विल बी, कभी ये वर्ड्स आएंगे तो क्या बोलेंगे, इक्वल्स टू। या एक और वर्ड है यहाँ पे रिड्यूस टू। रिड्यूस टू भी, इसका मतलब भी क्या होता है, इक्वल्स टू। फॉर एग्जांपल x plus y, when we subtract, for example when we subtract 3 from x it reduce to 5। मतलब जब हमने क्या किया, x को किसमें से माइनस, when we subtract 3 from x, 3 from x का मतलब देखिए, subtract 3 from x it reduce to 7। इसका मतलब फ्रॉम पहला वाला आएगा, ये रिड्यूस टू 7, रिड्यूस टू का मतलब इक्वल्स टू। नेक्स्ट फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन आपको बोलेगा एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर हम x मानेंगे, डिनोमिनेटर को y मानेंगे लीनियर इक्वेशंस में। एगो और बिफोर जब भी आए, ये रिलेटेड एजेस वाले क्वेश्चंस के में आएंगे। एगो और बिफोर आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस, और हेंस एंड आफ्टर लिखेंगे तो प्लस आएगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, तब इनको और एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। तो आपको क्या करना है, इनको याद करना है। ये सब हमने पढ़े हुए हैं, बट सिस्टमेटिक तरीका ये रहा, इनको याद कीजिए और वर्ड प्रॉब्लम चुटकियों में कीजिए। स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 से हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद प्रॉब्लम ढूंढेंगे कि हमें प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम अपना आंसर खुद बताती है, देखना कैसे बताएगी। बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगे। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, किसके बारे में बात चल रही है, रेक्टेंगल के बारे में बात चल रही है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, आपने पढ़ा, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ए बी सी डी, आ जाइए। हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर मतलब आउटर बाउंड्री, टोटल, उसका जो हाफ है, इस पूरे का हाफ, हुज लेंथ, अब इधर पकड़िए, लेंथ इज का मतलब इक्वल्स टू 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये प्रॉब्लम, डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब क्या होता है, डायमेंशन मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ। अब एक कॉमन सेंस, ये है लेंथ, फॉर एग्जांपल ये है ब्रेथ, दोनों में से छोटी कौन सी है, ब्रेथ छोटी होती है ऑब्वियसली, और लेंथ बड़ी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का है, स्टार्टिंग हुआ है हाफ द पैरामीटर से। अब ऐसे 10th क्लास में आपको ऐसे दिया गया, स्टार्टिंग कहां से किया उसने, पैरामीटर ये रहा, बीच में किसको डाल दिया, लेंथ को डाल दिया, ब्रेथ को डाल दिया, और इज मतलब इक्वल्स टू, तो हाफ द पैरामीटर किसके बराबर है, 36 के बराबर।
तो आपको लोअर क्लास के जैसे नहीं इजी इजी देगा, आपको क्या करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा। उसने स्टार्ट किया हाफ द पेरीमीटर, बीच में लेंथ डाल दिया और इस 36, तो ये 36 क्या है, ये है हाफ द पेरीमीटर आपका। तो अब यहां से देखिए, ये यहां से लेके यहां तक पढ़िए, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इसका मतलब एक को क्या मान लो, लेट द, क्योंकि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 डायमेंशंस है, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, हम क्या मानेंगे, लेट द ब्रेथ या विड्थ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर विड्थ चल रहा है, लेट द विड्थ ऑफ गार्डन, गार्डन की विड्थ कितनी मान लें, गार्डन की विड्थ मान लेते हैं x, आ जाइए, एंड द लेंथ कितनी मान लें, लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन मान लीजिए y। कंप्लीट अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, कहीं पे सिंपल अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिखते हैं, या कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखते हैं A/Q। हम आने वाले टाइम में ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब रिलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ, कितने लेंथ, देखिए इस लाइन को पढ़ते जाएंगे और जो मैंने अभी वर्ड और एक्सप्रेशन बताए उनको देखते जाएंगे। लेंथ कितनी, लेंथ y, बेटा इसका मतलब अभी बताया मैंने, इसका मतलब इक्वल्स टू साइन 4, मोर का मतलब बताइए, प्लस या माइनस, मोर, प्लस मोर देन इट्स 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब यह होगी पहली क्वेश्चन। तो आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखिए सब उसने बताया, लेंथ, लेंथ की जगह इज इक्वल्स टू 4, मोर का मतलब प्लस, विड्थ x, लीनियर इक्वेशन बना लीजिए, x को दे लेके माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, नंबर 1 इक्वेशन कंप्लीट। अब आ जाइए एक और चीज दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर, तो बताइए पेरीमीटर लिख देते हैं, पेरीमीटर का भी क्या, हाफ, हाफ अगर अपॉन 2 लिखो या आप ऐसा लिखिए, हाफ द पेरीमीटर इज का मतलब इक्वल्स टू कितना मीटर, हो गया, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं हाफ। अब बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना y प्लस x इज इक्वल टू 36, हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, कौन सी इक्वेशन, नंबर 2। क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नहीं आता तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा आपको, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए लीनियर इक्वेशन की, आपको सब समझ आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, सॉल्व कीजिए, x से x कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 मीटर्स, लीजिए आ जाए, आ गया वर्क। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, माइनस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 20, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 16, एक्स इज इक्वल टू 16 मीटर्स। क्लियर, तो है ना कितना इजी। तो सिंपल आपको लैंग्वेज पकड़नी है और वर्ड और एक्सप्रेशन को याद रखना है, आपको 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से लास्ट में लाइन लिख दीजिए, द लेंथ, क्योंकि आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लिखते हैं, लेंथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की लेंथ कितनी थी, हमने y मानी थी, y हमारा 20 मीटर्स, एंड विड्थ ऑफ द गार्डन, गार्डन की विड्थ x है, x इज इक्वल टू 16 मीटर्स, दिस इज द आंसर। ऐसे आंसर्स आपको लिखना है। यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आप इसी क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक में भी हम करेंगे, पर इस चैप्टर में नहीं, 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक, एक ही वेरिएबल से आंसर भी आ सकता था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। समझ आया आपको। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ड और एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो याद हो गए, आपको वर्ड प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए क्वेश्चन, द डिफरेंस। अब हमको बहुत सारी चीजें पता चलती जाएंगी, डिफरेंस मतलब माइनस, बिटवीन 2 नंबर इज का मतलब इक्वल्स टू 26, 1 नंबर इज का मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, लो हो गया। क्या करना है, 2 नंबर फाइंड आउट करना है, 2 नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहला नंबर क्या मान लो, सॉल्यूशन देख लीजिए फटाफट से, लेट द बिगर नंबर, ऐसा कर लेते हैं, बिगर नंबर बी एक्स, बड़े नंबर को x मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर
स्मॉलर नंबर बी वाई, स्मॉलर नंबर वाई अकॉर्डिंग क्वेश्चन। मैं अब डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अंडरस्टूड? पहली लाइन पढ़िए। द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करो, किसमें से आप माइनस करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए? 26। लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, बन गया पहली इक्वेशन। अगर बिगर y होता तो y माइनस एक्स कर देते। चलो आगे, पहली इक्वेशन तो बन गई, फिर एक और बननी चाहिए क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो वन नंबर, पहला नंबर क्या है? अब देखिए 3 टाइम्स कौन होगा? बड़ा नंबर ही 3 टाइम्स हो सकता है। तो देखिए वन नंबर कौन सा? x इधर लिख दीजिए, इसका मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, किसको? दूसरे को। लो बेटा, हो गया। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब चाहो तो सेकंड को कहां पे वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो या एलिमिनेशन लगा लो। एलिमिनेशन के लिए इसको इधर लेके आ जाओ। अंडरस्टूड? हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट कर दो, x की वैल्यू 3y, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। तो बड़ा नंबर क्या आ गया? 13। क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी में भी सेकंड में पुट कर लो। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, सो x इज इक्वल टू 39। आगे दोनों आंसर। सो पूरा आंसर लिखना जरूरी है, लेट को छोड़ के। तो बिगर नंबर इज कितना? बिगर नंबर कितना था? बिगर नंबर था आपका x, तो x कितना हो गया? 39। स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y, y कितना है? 30। दिस इज योर आंसर। तो समझ आ रहा है? तो क्या कहने का मतलब, फिर वापस से कह रहा हूं, वर्ड और एक्सप्रेशन याद कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद आ जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कुछ कुछ नॉलेज हमको जरूरी है, कुछ कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स बता पाएंगे क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स फटाफट से, जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो एंगल का सम 180। एक्सीड, अब देखो बताइए, एक्सीड अभी पढ़ा है मैंने। एक्सीड का मतलब प्लस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब वापिस से पूरा मतलब देख लेते हैं। बड़ा जो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे से कितना बड़ा? 18 डिग्री बड़ा है। तो हमको क्या निकालना है? दोनों एंगल निकालने हैं। दोनों निकालने तो क्या मान लो, लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल कितना ले लें? उसको ले लीजिए कितना? x, एंड द स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल को मान लीजिए y। आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो बड़ा है, बड़ा कौन सा? x जो है, ये हो गया। द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एक्सीड, छोटे वाले से कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। अब इन दोनों में से, अब ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, x और y, मैं बीच में, मुझे क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनानी है तो मुझे इक्वल टू साइन चाहिए। इन दोनों में से बड़ा कौन? x बड़ा। मुझे दोनों को बराबर करना है, तो ये 18 डिग्री किस साइड में प्लस करूं? छोटे की ओर को प्लस करूं, तब जाके बराबर होगा। अंडरस्टूड? समझ आया? तो कहने का मतलब ये कि एक साइड में x लिखा है, ये लार्जर है, स्मॉलर है। हमको अगर इक्वल टू बनाना है तो इस साइड में क्या करना, छोटे में क्या करना पड़ेगा? प्लस, या एक और तरीका, बड़े में क्या कर सकते हो? माइनस, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। बनाओ पहले क्वेश्चन। सो एक्स, वाई इधर आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 नंबर डिग्रीज। ये तो पहला होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ दूसरी चीज तो दी नहीं, दूसरी चीज नहीं दी, इसका मतलब अब हमको थोड़ा अपना नॉलेज, ये सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगलों का सम कितना होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8 9 198, x इज इक्वल टू 198 अपॉन 2, x इज इक्वल टू, सो बड़ा एंगल कितना डिग्री का? 99 डिग्री। पुट x इज इक्वल टू 99 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं। x की जगह पे 99 माइनस y इज इक्वल टू 18 डिग्री, माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री माइनस 99, माइनस वाई इज इक्वल टू 181, और वो भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, कितना? y कितना डिग्री? 81 डिग्री। तो आंसर क्या लिख देंगे? सो द लार्जर
supplementary angle is equal to x is equal to 99 degree and smaller supplementary angle is equal to y is equal to 81 degree. These are the answer. अब अभी तो क्या कर रहा हूँ मैं आपको इक्वेशंस सॉल्व करके दे रहा हूँ, पर आने वाले टाइम में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी, मैं इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपको खुद को करनी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम 7 बैट्स खरीदे, 6 बॉल, दोनों मिलके कितने रुपये? 3800। अंडरलाइन करते जाते हैं। चलिए, एंड बाद में उसने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदी 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक बॉल और एक बैट, एक बॉल और एक बैट की क्या करनी है आपको? कॉस्ट निकालनी है। तो प्रॉब्लम यही है। स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट बी एक्स, क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन बॉल की कॉस्ट क्या मान लेते हैं? बी वाई। क्लियर? ये हमेशा किस में आएंगे? रुपीज में। ये रुपीज लगा देता है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं या अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है अब पढ़िए। अब उससे पहले बेटा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ का ये पेन है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 सच पेन? ऐसे ही 5 पेनों का क्या कॉस्ट होगा? आप क्या बोलेंगे? 20 20 20 20 20 प्लस कर दीजिए सर, 100 आ गया, 100 हो। या एक और जो स्मार्टर बच्चा होगा वो क्या बोलेगा सर एक 20 का है, 5 से 20 इंटू 5 कर दीजिए, 100। तो हम ऐसे करेंगे। अगर एक बैट की कीमत x, तो 7 बैट की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7x। उसी प्रकार अगर एक बॉल की y, तो 6 बॉल की 6 इंटू 1। आइए इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। तो 7 बैट की 7x प्लस और 6 बॉल की 6y इज 4 रुपीज़ कितने में लेके आया? 3800 रुपीज़ बना। नंबर 1 आप बन गए पहली क्वेश्चन। सेकेंड, 3 बैट्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बन गई दो इक्वेशन। हाउ मेनी मेथड्स वी हैव? 3 मेथड्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लगाइए एलिमिनेशन, हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड से यूज कर सकते हैं। तो हम x एलिमिनेट करेंगे तो आगे 3, तो इसको 3 से, इसको 7 से करिए फटाफट से मल्टीप्लाई। 3 से सबको, 7 3 21x, 6 3 18y इज इक्वल टू 3 0 0 8 24 3 9 10 11 3। आ गया थर्ड इक्वेशन। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 21x, 7 5 35y इज इक्वल टू 0 7 5 35 3 52 5 12,200 आ गया। क्या करें? यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो टीचर को बता सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। साइन सबके चेंज, कैंसिल आउट। 35 माइनस 17y माइनस कीजिए 0 5 8 और माइनस, क्योंकि 12,250 बढ़ा। y इज इक्वल टू माइनस 850 डिवाइडेड बाय माइनस 70, माइनस से माइनस कैंसिल 50। लो भाई आ गया y। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन बॉल? आ गया ₹50। क्या पुट करें? आ जाइए, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, कोई से भी इक्वेशन 1 में पुट करें। 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 300, 3800। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300। 7x इज इक्वल टू 3500। x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 35। हाउ मच? x इज इक्वल टू 500। लीजिए आगे, तो यहाँ लिख दीजिए लास्ट में द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट इज इक्वल टू कितना था? x इज इक्वल टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल की कॉस्ट कितनी है? y इज इक्वल टू ₹50। दिस इज योर आंसर। तो समझ आया? सिस्टमेटिक इस तरीके से, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे। बट इसी की जगह अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लेते, सब्स्टिट्यूशन होता तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका। तो प्रॉब्लम समझ आया? सॉल्यूशन इक्वेशन कैसे बना रहे हैं हम लोग? तो स्ट्रिक्टली वापस से कह रहा हूँ, वर्ड और एक्सप्रेशन जो सबसे पहले बताया उनको याद कर लीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब हम करने जा रहे हैं फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज वाले क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, कोई एक सिटी ले लीजिए, उसमें एक टैक्सी क्या करती है, एक फिक्स चार्ज लेती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप उस टैक्सी में बैठे और कुछ दूर में उतर गए, तो वो पर्टिकुलरली एक क्या लेगी, एक फिक्स चार्ज लेगी साथ ही साथ में क्या करती है, चार्ज देती है फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। मतलब दो प्रकार के चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्सी में बैठे और उतर गए तो वो एक पर्टिकुलर बोलेगा 5 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, वो चार्ज करता है, उसको कहते हैं फिक्स चार्ज। सेकंड साथ साथ में उसके क्या लगता है, एक एडिशनल चार्ज और लेता है कि भाई आप 5 किलोमीटर चले तो पर किलोमीटर का 5 रुपया, पर किलोमीटर का 3 रुपया, पर किलोमीटर का 2 रुपया, उस प्रकार से दो चार्जेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा अगर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर अगर चला तो उसको 105 रुपीज लग रहा है, और अगर वो 15 किलोमीटर चला तो उसका 155 लग रहा है। तो आपको बताना वो फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो जो चीजें हमसे पूछी होती है वही हम क्या मान लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं dx, रुपीज मान लीजिए, रुपीज x, एंड द एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज y। मतलब 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 2 किलोमीटर के लिए 2y, 3 किलोमीटर के लिए 3y, ये पर किलोमीटर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाइए फटाफट से लिख लेते हैं। फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना बोला, 105 रुपीज। अब कैसे चार्ज निकालेंगे, एक तो x लेगा वो, प्लस कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ आया? फिक्स्ड प्लस एडिशनल भी कैसे, पर किलोमीटर से चल रहा है। फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर के लिए क्या चार्ज लगेगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। नंबर 2 सॉल्व कर लीजिए। कौन सा मेथड, आपको ये सभी मेथड, मैंने सारे मेथड्स आपको करा चुका हूं। हम लगा रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, x माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50, y इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 10। सो एडिशनल चार्ज कितना आ गया, 10 रुपीज पर किलोमीटर। सो पुट 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए फर्स्ट में। सो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। लो दोनों चीजें आ गई। तो हमको क्या पता चला, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज x था इज इक्वल टू रुपीज 5, एंड एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू रुपीज y था इज इक्वल टू रुपीज 10। दोनों चीजें आ गई। नाउ लास्ट में आपसे पूछा फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर टोटल चार्ज कितना होगा, फिक्स्ड प्लस एडिशनल, ये रहा। तो फिक्स्ड तो आपका 5, 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज। दिस इज योर आंसर। आइए स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन फिक्स्ड और एडिशनल चार्ज वाला, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, पर हम जो जो टाइप के क्वेश्चंस पहले आते जाते हैं उनको पहले सॉल्व करते जा रहे हैं। अ लर्निंग लाइब्रेरी, जहां से आप किताबें कुछ टाइम के लिए बोरो कर सकते हैं। फॉर अ फिक्स चार्ज हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। अब यहां इंपॉर्टेंट है, फिक्स चार्ज कब तक के लगता है, 3 दिन तक के लिए फिक्स चार्ज लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बुक खरीद के लेके आए, बुक उसने बोला 3 दिन तक आप 10 रुपए में ले जाओ, तो 3 दिन तक आप रखिए उसको और 10 रुपए देके फ्री हो जाइए। तो फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है इस पर, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लग रहा है, एंड एन एडिशनल चार्ज पर डे, उसके बाद पर डे कुछ चार्ज लग रहा है। सरिता paid rupees 27 for 7 days, 7 days के लिए 27, and Sushi rupees 21 for 5 days.
फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड एडिशनल। सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये 3 डेज वाला चलेगा। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर कितने डेज, फॉर 3 डेज, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज है ₹x एंड एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज पर डे। उसके बाद जो चार्ज लगेगा पर डे वो लगेगा ₹y। ये रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या एक क्यों लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आ जाइए अब फॉर सरिता, पहले सरिता के लिए कितना डेज, फॉर सरिता। अब ध्यान से देखिए कितने डेज के लिए लेंगे, 7 डेज के लिए। अब ध्यान से एडिशनल चार्ज तो एक तो x लग गया प्लस, अब कितने दिन बचे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या किया, 7 लिख रहे थे कि 7 किलोमीटर और, पर यहाँ पे क्या 3 डेज तो ये हो गए। अब कितने दिन और बचे, 4 डेज और बचे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 7 में से 3 डेज में तो फिक्स लगेगा, ये फिक्स चार्ज है। और कितने दिन बचे और 4 डेज, 4 डेज में एडिशनल लगेगा तो कितना y, 4y, वेरी गुड, इज इक्वल टू ₹27। ये ना होगा, अंडरस्टूड। 3 डेज के लिए ये रख गया और एडिशनल 4 डेज के लिए ये रख गया। नाउ फॉर सुशी, कर लीजिए। सुशी ने कितने दिन के लिए लिया, फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए चार्ज होता है x प्लस, अभी तक देखिए 3 डेज के लिए जो हो गया, कितने दिन और बचे, 2 दिन, बिल्कुल सही। 2y इज इक्वल टू ₹21। नंबर 2। अब आप चाहो इसको कोई से भी मेथड से कर दो। चलो सेकंड एक और मेथड कर देते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, किसी एक से वैल्यू पुट कर लो। x इज इक्वल टू 27 माइनस 4y। थर्ड कहां से आए, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए पुट 3 इन इक्वेशन, कहां पे पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट से हमने निकाला तो सेकंड में पुट करेंगे। x की जगह पे 27 माइनस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सो minus 2y is equal to 21 minus 27, minus 2y is equal to minus 6, y is equal to 3। लो भी आगे फोर्थ नंबर, put y is equal to 3 in equation, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए फर्स्ट में। सो x plus 4 into 3 is equal to 27, x is equal to 27 minus 12, x is equal to 15। so what is the fixed charge, fixed charge for 3 days। 3 days के लिए फिक्स चार्ज कितना था, x था रुपीज, इसका मतलब ₹15 वो फिक्स चार्ज लेगा। एंड एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे का एडिशनल चार्ज ₹y इज इक्वल टू ₹3। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक, जो ये आपसे आंसर्स आए उनको इक्वेशन में पुट कर दो। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, देखिए 15 प्लस 4 इंटू करके देख लेते हैं पहले इससे, ये रफ वर्क है, हम चेक कर सकते हैं। 15 प्लस 4 इंटू 3, 15 प्लस 12 27 आ रहा है, बिल्कुल सही। एक और दूसरी इक्वेशन भी चेक कर लीजिए, 15 प्लस 2 इंटू 3, 15 प्लस 6 21। इसका मतलब हमारे ये आंसर्स क्या है, बिल्कुल सही। तो समझ आया स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, वही फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज वाले क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब इसमें फिक्स्ड चार्ज क्या है और एडिशनल चार्ज क्या है। अब पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, एक हॉस्टल मंथली चार्ज क्या है, फिक्स। फटाफट से करते जाते हैं साथ साथ में। लेट द मंथली हॉस्टल चार्ज, मतलब किसी आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसका हॉस्टल का मंथली चार्ज क्या है, वह रेंट मान के चलिए, इज फिक्स्ड। हॉस्टल मंथली चार्ज या जो फिक्स्ड है उसको क्या मान लिया आपने, इज ₹x। आगे देखिए द रिमेनिंग डिपेंड ऑन, और जो बाकी का जो पैसा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज। सो लेट द एडिशनल चार्ज जो आपका लगेगा पर डे, फॉर किसके लिए, फॉर फूड। पर डे जो आज जितना फूड खाते हैं उसका जो चार्ज लग रहा है ₹1, मतलब एक दिन खाना खाओगे y, 2 दिन खाना खाओगे 2y, 3 दिन खाना खाओगे 3y, ऐसे प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला, फॉर स्टूडेंट ए
फॉर स्टूडेंट ए स्टूडेंट के लिए for 20 days she has to pay 1000 rupees, मतलब कितने डेज के लिए 20 डेज के लिए उसने खाना खाया, वो हॉस्टल चार्ज तो देगी प्लस 20 डे का खाने का भी देगी, तो कितना चार्ज, हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड बेटा एक दिन का y, तो 20 डेज का 20y इज इक्वल टू ₹1000। ये नंबर 1। अब शायद आपको ये बहुत इजी हो गई होगी इक्वेशन। फॉर स्टूडेंट बी, एक और लड़की है स्टूडेंट बी, उसने कितना पे किया है फॉर 26 डेज ₹1180। फटाफट से 26 डेज का बताइए, ये रहा x प्लस 26y। कौन सा मेथड, चलो एक और मेथड भी वापस से रिपीट कर देता हूँ। बाकी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिड्यूसिबल, ग्राफिकल सारे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उनको देख सकते हैं। हम यहाँ पे करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका यूज करते हैं। आइए फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y और 1 ऐसे लिखते हैं। अब याद रखो जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन, मतलब x y एंड कांस्टेंट ऑल आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, पर यहां पे क्या है राइट हैंड साइड में 1000 इधर आएगा तो -1000 इक्वल्स टू 0, ये भी पहली इक्वेशन। सेकंड वाली भी माइनस इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आइए x के नीचे क्या लिखते थे, y और कांस्टेंट टर्म, y का कोएफिशिएंट 20, 26 -100 -1180। सेकंड में y में पहले ये वाली टर्म आएगी -1000 -1180 एंड 1,1 x टू। फिर अगले में कांस्टेंट को छुपा देते हैं, पहले 11 20 एंड 26। आपको और भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज वीडियोस में जाके देखिए, मल्टीप्लिकेशन पूरा कंप्लीट कर रखा है। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस नंबर्स हमने लिख चुके हैं, मल्टीप्लाई कीजिए -0 0 a to the 16 12 2 3 2 3 4 is equal to y upon -1000 is equal to 1 upon 26। पहले ऊपर से नीचे होता है, फिर एक साइन माइनस का लगता है, माइनस का, फिर नीचे से ऊपर कीजिए, प्लस माइनस -26,000, यहां से प्लस माइनस -1180 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट फटाफट से x अपॉन -23600 माइनस प्लस 26,000 इज इक्वल टू y अपॉन -1000 प्लस 1180 इज इक्वल टू 1/6। अगला स्टेप एक और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कीजिए 0 0 4 एंड 2 24 y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6। अब याद हो आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो क्या करते हैं उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को साथ में ले लीजिए, इन दोनों को साथ में ले लीजिए। x अपॉन 2400 इज इक्वल टू 1/6, x इज इक्वल टू 2400/6 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मल्टीप्लाई होंगे 6 400, so x is equal to 400, x की वैल्यू। अब सेकंड और थर्ड को फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ले लीजिए, सेकंड एंड थर्ड में से y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6, ये भी y इज इक्वल टू 180/6, y इज इक्वल टू 30। तो व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज मंथली, ये पूरा लिखना है लास्ट में, मंथली हॉस्टल फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹400, मतलब 400 रुपीज तो आपको देने ही देना। एडिशनल फॉर फूड पर डे फूड का कितना है ₹30 फिक्स। दिस इज योर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमने कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, साथ ही साथ में हमने एडिशनल और फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हमारे लिए बहुत सारे और एडिशनल क्वेश्चंस हैं, एजेस वाले हैं, फ्रैक्शंस वाले हैं, आपके पास स्पीड वाले हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले हैं, वर्क वाले हैं, और कुछ मिस्टीरियस क्वेश्चन और भी हैं जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर पे क्वेश्चंस आएंगे, वो हम सब लेके आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को इन वर्ड प्रॉब्लम्स कीजिए, बट रिमेंबर जो मैंने सबसे पहले आपको लिखा है वर्ड और एक्सप्रेशन, उनको याद कर लीजिए। आप कहीं पर भी वर्ड प्रॉब्लम, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तब तक वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।